हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? जो स्वर्ण मंदिर था उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए गुरु अर्जुन देव ने, बी गुरु गोविंद ने, सी गुरु नानक ने या गुरु तेग बहादुर ने। तो गुरु आपका क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर की स्थापना, तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना और कहाँ पर की थी? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना अमृतसर में की थी। और स्वर्ण मंदिर को अन्य हर मंदिर और दरबार मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर और दरबार मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर की जो स्थापना थी अर्जुन देव ने की थी और कहाँ पर की थी? तो अमृतसर में की थी। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह कौन थी? तो कौन थी? ऑप्शन विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, श्री माओ भंडारनाय या के। तो कौन सी? विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ की थी? ये आपकी श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। कहाँ की बनी थी? श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। और कब बनी थी? 1960 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? 1960 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर झुलाया था? व्यवसाय के आधार पर झुलाया कौन था? ऑप्शन है ए कबीर, बी रामदास, सी रविदास या तुर्का राम। तो कौन था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कबीर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कबीर जो था वह व्यवसाय के आधार पर एक क्या था? झुलाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? आपका क्वेश्चन है, जो भारत में मूंगफली पैदावार होती है जो उसमें पहला राज्य कौन है उत्पादन के मामले में? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो कौन सा राज्य पहले नंबर पर आता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य। गुजरात राज्य आपका पहले नंबर पर आता है। और राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान का नंबर कौन सा है? दूसरे नंबर पर। और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आता है। मूंगफली उत्पादन में गुजरात राज्य पहले नंबर पर, राजस्थान राज्य दूसरे नंबर पर और क्या तमिलनाडु आपका तीसरे नंबर पर आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? जो भारतीय नागरिक हैं उसके कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पॉलिटी से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन है 10, 11, 12 या 14। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, जो भारतीय नागरिक हैं उसके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल से बात बता दें तो सरदार सिंह स्वर्ण समिति के द्वारा इसे कौन से 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन से भाग 4 संविधान के किसमें? संविधान के भाग 4 के कै में और अनुच्छेद 51 के कै में रखा गया है। किसमें? अनुच्छेद 51 के कै में रखा गया है। जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनको कौन से 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है उसके द्वारा भाग 4 में, किसमें? भाग 4 के कै में और अनुच्छेद 51 के कै में रखा है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 11 है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? आपको बताना होगा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि कौन सी नहीं है। तो राष्ट्रीय आय का जो मापन है उसकी विधि कौन सी नहीं है? मूल वर्धित विधि, सी आय विधि, निवेश विधि या व्यय विधि। तो आपको बताना होगा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो कौन सी विधि नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा मूल वर्धित विधि। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महत्वपूर्ण योजना है क्या? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में
या आंध्र प्रदेश में। तो कोयना जो जल विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए आपका सही जवाब हो जाता है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में कोयना जल विद्युत परियोजना है। और यह कब बनी थी? यह आपकी 1962 से 1963 में इसका निर्माण हुआ था। और कहाँ पर है? कोयना, महाराष्ट्र के सतारा में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के सतारा में कोयना जल विद्युत परियोजना है। और यह 1962 से 1963 में इसका निर्माण हुआ था। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है ए गोमती नदी के किनारे पर, बी गोदावरी नदी के किनारे पर, नर्मदा नदी के किनारे पर, या गंगा नदी के किनारे पर। तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? तो गोमती नदी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गोमती नदी विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है चीन की मुद्रा। चीन की मुद्रा, चीन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रुपया, लेक, येन, या इनमें से कोई नहीं। तो चीन की मुद्रा, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है येन। और यहाँ से एक चीन से रिलेटिव एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, भारत वर्सेस जो चीन के बीच में, जो भारत और चीन के बीच में रेखा है, जो भारत और चीन के बीच में रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारत और चीन के बीच में रेखा है उसे कौन सी? मैक-मोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यह भी ध्यान रखेंगे। और चीन की मुद्रा तो आपको बहुत ही ज़्यादा, चीन की मुद्रा से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला जानवर कौन है? ऑप्शन है पहले कुत्ते को भेजा गया था, बंदर को भेजा गया था, चूहे को भेजा गया था, या इनमें से किसी को नहीं। तो सबसे पहले अंतरिक्ष में किसको भेजा गया था? तो सबसे पहले जो आपको अंतरिक्ष में भेजा गया था वह किसे भेजा गया था? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सबसे पहले कुत्ते को भेजा गया। जो अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे पहले कुत्ते को भेजा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है ए ग्रह की दूरी, बी भूकंप, प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। तो रिएक्टर स्केल द्वारा किसको मापा जाता है? रिएक्टर स्केल जो द्वारा जो मापा जाता है वह आपको किसके मापा जाता है? तो भूकंप को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल जो भूकंप मापने के काम आती है। तो विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दक्षिण भारत में कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है सभी वनडे एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को, गोमती नदी को, कृष्णा नदी को, या कावेरी नदी को। तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा है? जो सिविलियन मतलब जो सिविल के मामले में दिया जाता है सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्मश्री, वीर क्या है, परमवीर चक्र, या भारत रत्न? तो कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो डी विकल्प क्या है? डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कुल कितने महाद्वीप हैं? कुल कितने महाद्वीप हैं? 6 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, या 8? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमने आपको यह क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिया है कि भारत में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय यान कौन सा है? ऑप्शन है ए कोलंबिया, चैलेंजर, या एंटरप्राइज, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कोलंबिया। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मधुमलाई पुष्य स्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? तमिलनाडु आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, ड्यूरंड कप। ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल खेल से, बी क्रिकेट खेल से, लॉन टेनिस खेल से, या इनमें से कोई नहीं। तो ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब
हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही आज की वीडियो के कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया मेमोरियल आपकी कहाँ पर स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल आपकी कोलकाता में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल आपकी स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपका। चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है आपका दिल्ली, नई दिल्ली। बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के उपसभापति का चुनाव कौन करता है। जो राज्यपाल का उपसभापति होता है उसका चुनाव कौन करता है। राज्यपाल के उपसभापति का चुनाव कौन करता है। लोकसभा और राज्यसभा या उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा का जो, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसका चुनाव कौन करता है। तो उसका जो चुनाव करता है आपका कौन करता है, उसका चुनाव राज्यसभा करती है। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर अब नहीं पूछा जाता। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था ये कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है और स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण कराया था वह किसने कराया था। तो जो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण कराया था वह किसने कराया था। तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने करवाया था। गुरु जो सिख धर्म के जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने क्या करवाया था, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। और यह है कहाँ पर स्थित। तो यह आपका अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर, अमृतसर में स्थित है। तो सी विकल्प आपका अमृतसर आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में स्थित है और गुरु अर्जुन देव ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की प्रथम प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मार्gaरेट थैचर या श्रीमावो भटनागर या श्रीमती सरोजनी नायडू। तो कौन थी। तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ की थी, ये श्रीलंका। कहाँ की, श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी, महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की बनी थी। आपका अगला क्वेश्चन है कायामनी के लेखक कौन है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है ए विष्णु शर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो कौन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, जयशंकर प्रसाद आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन, जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी। कौन थी। ऑप्शन है ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू या नूरजहां। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो कौन थी, जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन थी प्रसिद्ध। तो आपका सरोजनी नायडू करेक्ट जवाब हो जाएगा। सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध थी। तो सी विकल्प क्या हो जाता है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए फुटबॉल से, बी बास्केटबॉल से, क्रिकेट से या हॉकी से। तो आपकी जो संतोष ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का पहला शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया। कलपक्कम में, कोरब में, तारापुर में, ट्राम्बे में। तो कहाँ पर किया गया था, तारापुर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या, तारापुर में भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन क्या किया गया था, आपका स्थित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम के लिए और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि लिखित संविधान किस देश का नहीं है। इंग्लैंड का, रूस का, फ्रांस का या बेल्जियम का। तो लिखित संविधान आपका किस देश का नहीं है। लिखित संविधान आपका इंग्लैंड का नहीं है। इंग्लैंड, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लिखित संविधान किसका नहीं है, इंग्लैंड का नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है लोथल में, रंगपुर में, सिंध में या नालंदा में। तो मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो सिंध में आपका स्थित है। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है
हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन है असम में, नागालैंड में, झारखंड में या गुजरात में। तो कहाँ पर स्थित है? झारखंड आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट की दरबारी भाषा थी? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, पारसियन या तुर्किश। तुर्किश कौन सी थी? जल्दी से जल्दी बताइएगा। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा कौन सी थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य की जो दरबारी भाषा थी कौन सी थी? तो पार्सियन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो मुगल साम्राज्य है उसकी जो भाषा थी पार्सियन, आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दिल्ली में, एडिनबर्ग में, लंदन में, मुंबई में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था आपका कहाँ पर हुआ था? तो आपका लंदन में हुआ था। लंदन, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में हुआ था? तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले थे। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आने वाले एसएससी जीडी से जो भी अपडेट है, जो टुडे अपडेट है वे आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।